तो फर्स्ट ईयर में हम लोग सेल चैप्टर पढ़ रहे हैं। सेल चैप्टर में हम लोग 1 बाय 1 करके टॉपिक कर रहे हैं और आज का जो टॉपिक है चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें 1 बाय 1 हम टॉपिक पढ़ाते जा रहे हैं। जो भी 10th क्लास पास कर लिया हो सेल चैप्टर को देख सकता है, साइंस लेके जो पढ़ रहा है एलएम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें हम लोग एक एक करके पढ़ते आ रहे हैं। सेल थ्योरी, सेल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अब हम लोग जो है आज सेल वॉल के बारे में जानेंगे। तो सेल वॉल के बारे में बता दे रहे कि जो सेल वॉल है वो सिर्फ आपका प्लांट सेल और फंजाई में होता है, लेकिन ये एनिमल सेल में नहीं मिलता है। तो उसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको देखेंगे। अब जैसे मान लो अगर ये कोई सेल है तो बीच में न्यूक्लियस होगा, ये साइटोप्लाज्म होगा और यहाँ सेल मेम्ब्रेन होगा। इसके बाद एक और कवरिंग होता है, उसी को सेल वॉल बोलते हैं, जो सिर्फ प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता है। एक पॉइंट पूरा लिख दिया है, इसको आप लोग खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर लो नोट्स में अपना, इसी को पढ़ो। इसी से सेल वॉल का सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। क्या बोलता देखते हैं। इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। इसको सबसे पहले रॉबर्ट हुक खोजा था। इट इज द आउटर रिजिड। ये आउटर होता बाहरी, रिजिड होता कठोर होता, प्रोटेक्टिव मतलब प्रोटेक्शन देता है सेल का अंदर का पार्ट को। सपोर्टिव होता है, सपोर्टिव मतलब सपोर्ट भी देता है। नॉन लिविंग है मतलब ये वो जो डेड पार्ट है सेल का उससे बना है, तो नॉन लिविंग है। सेमी ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जिसका आर पर हल्का दिखता है। विच कौन सा आउटर कवरिंग है, बाहर का कवरिंग बनाता है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन का भी बताते हैं क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है। इन प्लांट्स एंड फंजाई, इसमें प्लांट और फंजाई। इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में नहीं होता, ठीक है। इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में नहीं होता। तो इन दिस वे वी कैन गेट लॉट्स ऑफ आइडिया अबाउट सेल वॉल। व्हाट इज सेल वॉल? तो सेल वॉल है ना, it is the outer covering of the plasma membrane, है ना। Generally it protects the inner part of the cell, only found in plants, not in animals. It can be seen or can be found in fungi also. और it was firstly discovered by Robert Hooke, है ना। और इसमें याद रखना है कि रॉबर्ट हुक जो है पहली बार जो अपना सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से कोर्ट पर स्टडी कर रहा था, उसी समय उसने सेल वॉल को देखा था, कंपार्टमेंट जैसा छोटा छोटा दिख रहा था। और अब तो समझ में आ गया होगा पॉइंट। इस इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ये ऑटर होता है, रिजिड होता है, प्रोटेक्टिव होता है, सपोर्टिव होता है, नॉन लिविंग होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट है, स्ट्रक्चर है विच कॉन्सेप्ट आउटर कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बाहर का कवरिंग होता है इन प्लांट सेल, फंजाई और इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में नहीं होता। अब स्ट्रक्चर इसका जो है, इससे बहुत सा क्वेश्चन आता है। इसका तीन तो पार्ट में बांटेंगे स्ट्रक्चर का रास्ता। एक मिडिल लेवल होता है पहला स्ट्रक्चर, दूसरा प्राइमरी सेल वॉल होता है और तीसरा आपका सेकेंडरी सेल होता है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सेल वॉल इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स लिखा है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पर सेल वॉल इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स। इट मींस as far as the structure is concerned we can just divide, or the cell wall can be divided into 3 parts: middle lamella, primary cell wall or secondary cell wall. The first one we're gonna read, I'm gonna read and you have to just hear this out. You have me out. First is what? Middle lamella. पहला पार्ट क्या है? मिडिल लेवला। तो मिडिल लेवला क्या है? It is the layer mainly made of calcium peptide. यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया कि इसका जो फर्स्ट जो पहला स्ट्रक्चर है मिडिल लेवला किससे बना होता है? कैल्शियम पेप्टाइड से बना होता है। किसका? सेल वॉल। फिर क्या होता है, क्या करता है मिडिल लेवला? इट सीमेंट्स द सेल वॉल्स ऑफ टू एडजॉइनिंग सेल्स टुगेदर। क्या बोल रहा है? इट सीमेंट्स, सीमेंट्स मतलब ये जोड़ता है द सेल वॉल्स ऑफ टू एडजॉइनिंग सेल्स टुगेदर। अगर दो एडजॉइनिंग सेल है, सामने सामने से एडजॉइनिंग सेल है, तो दोनों का जो सेल वॉल है उसको कनेक्ट करता है। कौन? यही मिडिल लेवल है। दो सेल वॉल को, है ना, अगर दो एडजॉइनिंग सेल्स है तो उसका दोनों का सेल वॉल है उसको क्या करता है? कनेक्ट करता, सीमेंट करता है। याद रखना है कि मिडिल लेवल क्या करता है? दो अलग अलग जो एडजॉइनिंग सेल है सामने सामने का, उसका सेल वॉल को कनेक्ट करता है। इट मींस मिडिल लेवल जनरली सीमेंटिंग और जस्ट कनेक्टिंग, है ना, एडजॉइनिंग सेल्स टुगेदर, है ना, the cell walls of the adjoining cells together. इसका मतलब हम लोग जान गए कि मिडिल लेवल क्या करता है कि जो एडजॉइनिंग सेल्स है, सामने सामने जो सेल्स है, उसका सेल वॉल को कनेक्ट करता है। इट मींस इट प्रोवाइड्स अ कनेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट सेल वॉल्स ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स टुगेदर। फिर नेक्स्ट क्या बोलता है? द मिडिल लेवल अलोंग विद द सेल, है ना। अब वो जो मिडिल लेवल है वो सेल के साथ मिलके अलोंग विद द सेल वॉल, सेल वॉल के साथ मिलकर, सॉरी। तो द मिडिल लेवला अलोंग विद सेल वॉल। अब वो जो मिडिल लेवला हम लोग पढ़े, मिडिल लेवला क्या कर रहा था? जो एडजॉइनिंग सेल्स है उसका सेल वॉल को कनेक्ट कर रहा था। उसके आगे बढ़ रहा था
मिडिल लेमला अलोंग विद सेल वॉल, जो मिडिल लेमला है अब वो सेल वॉल के साथ, मिडिल लेमला सेल वॉल के साथ क्या करता है, इज ट्रांसवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा के साथ ट्रांसवर्ट करता है। ट्रांसवर्ट करना मतलब क्या बोलेंगे, उसको क्रॉस करता है, ठीक है, उसको स्ट्रक्चर से क्रॉस करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स। तो द मिडिल लेमला अलोंग विथ सेल वॉल, तो जो मिडिल लेमला है वो सेल वॉल के साथ ट्रांसवर्ट करता है, क्रॉस करता है, किसके जरिए, प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या है ना, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में अभी लिख दी है। प्लाज्मोडेस्माटा चैनल और ट्यूब लाइक प्लांट सेल वॉल, है ना, पार्ट है प्लांट सेल वॉल का, ठीक है। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, एक चैनल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, ऑफ द प्लांट सेल वॉल, है ना, प्लांट सेल वॉल का पार्ट होता है, that allows molecules and substances to move in and out of the cell, जो क्या करता है, इन और आउट करने में कोई भी मॉलिक्यूल को सब्सटेंस को हेल्प करता है, ठीक है। अगर मान लो सेल वॉल के अगल बगल में कुछ भी इन और आउट करना है, सेल मेम्ब्रेन में जाना आना होता है ना, तो उसमें भी आपका कुछ भी इन एंड आउट करना है अगर सेल वॉल का, तो वहां पर ये उसमें हेल्प करता है प्लाज्मोडेस्माटा। तो यहाँ से समझना है, यहाँ से द मिडिल लेमला अलोंग विद सेल वॉल, तो मिडिल लेमला है ना, जो सेल वॉल के साथ मतलब वो द मिडिल लेमला अलोंग विद सेल वॉल, जो मिडिल लेमला और सेल वॉल के साथ ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर मतलब क्रॉस करता है ना, बाय प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए क्रॉस करता है। अब ये क्या करेगा, फिर प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है, जो आपका ट्यूब जैसा है, which connects साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल, तो बगल बगल में जो नेबरिंग सेल होगा उसका साइटोप्लाज्म से कनेक्ट करेगा, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है प्राइमरी सेल वॉल क्या है, इट इज प्रोड्यूस्ड इनर टू द मिडिल लेमला, जो मिडिल लेमला है उसके अंदर में प्रोड्यूस होता है ना, इन ए यंग एंड ग्रोइंग सेल, मतलब जो नया सेल है, एकदम नया नया सेल बन रहा है, प्लांट का ग्रो कर रहा है, उसके अंदर ही प्रोड्यूस होता है। इसको याद रखना है, ग्रोइंग और न्यू में होता है, इसको याद रखना है, एकदम नया बन रहा है, इमेच्योर है, उसमें ये बनता है, प्रोड्यूस होता है। क्या करता है, इट इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ, ये ग्रोथ करने का कैपेबल है, ग्रोथ करवाता है, और एक्सटेंशन भी कराता है, एलोंगेशन एक्सटेंशन कराता है प्लांट सेल। इट टेंड्स टू डिमिनिश ग्रेजुअली एज द सेल अटेन्स मैच्योरिटी, तो जब तक मैच्योरेशन नहीं होता, जब तक ग्रोइंग फेज रहता तब तक ये काम करता है प्राइमरी सेल वॉल, और जब देखता है कि मैच्योरिटी आ गया, पूरी तरह से प्लांट ग्रो कर दिया, सेल प्लांट का सेल ग्रो कर दिया है, तो उस समय प्राइमरी सेल वॉल जो है डिमिनिश हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल क्या है, द थिक सेकेंडरी वॉल, एक और होता है इसके बाद एक और लेयर, वो थिक होता है, मोटा होता है, ये भी बनता है कब, सेकेंडरी वॉल, द थिक सेकेंडरी वॉल इज फाउंड इनर टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के भीतर ही बनता है, ठीक है, टू द प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल को, प्राइमरी सेल वॉल का जो मेम्ब्रेन है, जो उसका झिल्ली है, उसी के अंदर भी बनता है, already its composition is similar to the primary cell wall, तो सेल वॉल जैसे प्राइमरी सेल वॉल जिस टाइप का कंपोजिशन था बनने में, वैसे ये भी बनता है। इसको याद रखना इस टाइप से कि मिडिल लेमला क्या करता है, मिडिल लेमला जो है कैल्शियम पेप्टाइड से बना होता है, ये दो तो एडजॉइनिंग सेल्स का सेल वॉल को कनेक्ट करता है, फिर मिडिल लेमला जो है क्रॉस करता है ना, सेल वॉल के साथ, किसके जरिए, प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए, जो क्या करता है, साइटोप्लाज्म और नेबरिंग सेल को कनेक्ट करता है। प्राइमरी सेल वॉल क्या करता है, ये आपका मिडिल लेमला के इनर पार्ट में बनता है, और जनरली तब बनता है जब प्लांट सेल आपका यंग और ग्रोइंग फेज में होता है, अब ग्रोथ कराने और एक्सटेंशन में भी हेल्प करता है, ये कर सकता है, और ये डिमिनिश हो जाता है कब, जब कोई प्लांट सेल अपना मैच्योरिटी को अटेन कर लेता है। फिर सेकेंडरी सेल वॉल क्या बोलता है, तो ये थिक होता है, मोटा होता है सेल वॉल है, ये भी बनता है इनर पार्ट में, मेम्ब्रेन में, किसका, सेल वॉल का जो मेम्ब्रेन है वहां पर, टू द प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। मतलब प्राइमरी सेल वॉल का जो है लिखता क्या है, द थिक सेकेंडरी सेल जो वॉल है, जो आपका थिक सेकेंडरी सेल वॉल है, यहाँ सेल लिखोगे, द थिक सेकेंडरी सेल वॉल इज फाउंड इनर टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन, है ना, टू द प्राइमरी सेल वॉल, द प्राइमरी सेल वॉल का जो मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, उसके भीतर बनता है ना, और इट्स कंपोजिशन इज सिमिलर टू द प्राइमरी सेल, ये प्राइमरी सेल वॉल का जैसा ही इसका कंपोजिशन होता है। तो हो गया, इसका नेक्स्ट वीडियो आपको इससे रिलेटेड आगे जो है ऑर्गेनेल्स के बारे में, सेल वॉल का फंक्शन के बारे में, ठीक है, और आगे और भी पॉइंट इसमें आपको मिल जाएगा, देखते रहना है इसको।
हर दिन अपलोड होते रहेगा, तो इसको देखते रहोगे, मिलेगा।